नमस्कार, धारा क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्यूषम कक्षा 10 का गुरु नानक देवहा पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो भी हम बना चुके हैं, गुरु नानक देवहा का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। उसमें हमने इसको आधा पढ़ाया था, तो इससे आगे का भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 3 दिन बाद गुरु नानक देव प्रकट हुए। परम राधिता जनाः ज्योतिषा देदीप्यमानं तस्य मुखमंडलम दर्श दर्श विस्मिता अभुवन। परम माने अत्यंत, राधिता माने प्रसन्न हुए, जनाः माने लोग, ज्योतिषा देदीप्यमान अद्भुत ज्योति का प्रकाश उनके मुख पर, दर्श दर्श माने देख देख कर, विस्मिता माने आश्चर्यचकित, अभुवन माने हुए। मनसो बुद्धिर गोचरम कियंचित दिव्यत्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितमिति सर्वे अनुभवन। उन्हें देखकर विचार किया, ऐसा अनुभव किया, उनके मुख पर एक दिव्यत्व का ऐसा अद्भुत प्रकाश था जो मन और बुद्धि से अगम और अगोचर है। तस्य मुखादेव दिन त्रियमानुपस्थित रहस्यम जना आश्रवण। तस्य माने उनके, मुखादेव माने मुख से, दिन त्रियमानुपस्थित रहस्यम 3 दिन, त्रिय माने 3 दिन तक अनुपस्थित रहने का रहस्य लोगों ने सुना। नदी जले निमग्नं तम परमात्मनो दूता परमात्मना समीपम अनयन। नदी के जल में डूबने पर, तम माने उन्हें, परमात्मनो परमात्मा के, दूता माने दूत, परमात्मना माने परमात्मा के, समीपम समीप, आनयन माने ले गए। जगता विधाता तस्मै अमृतोपदेशः प्रदात् दुख दैन्यम ताप्तानां क्लेशान् अपहर्तुं सदुपदेशेन परमात्मं तत्वं सत्त्वस्वरूपं च विख्यातुं जगति पुनः तस्य देशात् आगतः इति तेनोक्तम्। जगतः माने संसार के, विधाता ने, तस्मै माने उन्हें, अमृतोपदेशः अमर तत्व का उपदेश, प्रदात माने दिया, दुख दैन्य ताप्तानां क्लेशान् अपहर्तुं सुपदेशेन दीन दुखियों के दुखों को दूर करने का उपदेश भी दिया, और परमात्मं तत्वं सत्य स्वरूपम च व्याख्यातुम, और अंत में परमात्मा ने उन्हें कहा कि सत्व स्वरूप की व्याख्या करने के लिए पुनः संसार में प्रवेश करो। नानक ने कहा कि वे उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए फिर से संसार में लौटे हैं। भक्तः नानकः गुरु जाता, भक्त नानक गुरु हो गए। लोक रक्षाय दीनानाम उद्धाराय मानव जातिषु जातान वर्ण जाति धर्म रूपान भेदान अपनेतुं सर्वेषु साम्यं प्रतिष्ठापयितुं त्रिविधाता संतप्तं लोकम अमृतोपदेशेन शीतलयितुं गुरु नानकः भारत भ्रमणाय मति चकार। लोक रक्षाय माने लोक यानी कि संसार की रक्षा के लिए, दीना नाम उद्धाराय, इसको अलग करके पढ़ेंगे, दीना नाम उ की जो मात्रा है उसे ऊ में बदल देंगे, उद्धाराय दीनों के उद्धार के लिए यानी कि गरीबों के उद्धार के लिए। मानव जातिषु जातान, मानव जातियों में उत्पन्न, वर्ण जाति धर्म रूप भेदान, वर्ण जाति धर्म के भेदों को, भेदान माने भेदों को, अपने तुम माने दूर करने के लिए, सर्वेषु माने सभी में, साम्यम माने समानता, प्रतिष्ठापयितुं माने स्थापित करने के लिए, त्रिविधाता संतप्तम, त्रिविधाता 3 प्रकार के तापों, दैहिक दैविक भौतिक, संतप्त माने पीड़ित, 3 प्रकार के तापों से पीड़ित संसार लोकम अमृतोपदेशेन, लोक माने संसार को अमृत के समान उपदेश से शीतलयितुम माने शीतल करने के लिए गुरु नानक ने भारत में भ्रमण करने हेतु विचार किया। मति माने विचार, चकार माने किया, भ्रमणाय माने भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए।
स्वमाता पितरौ स्वपत्नीं स्वसुतौ स्वभगिनीं नानकी स्वमित्राणि च साधु समासवास्य च सुल्तानपुर नगरान्नी जगाम। स्व माने अपने, माता पिता, अपनी पत्नी, अपने दोनों पुत्रों, अपनी बहन, नानकी और अपने मित्रों को अच्छी तरह सम आश्वास्य माने अच्छी तरह, आश्वास्य माने आश्वासन धैर्य देकर, सा माने वह यानी कि गुरु नानक जी सुल्तानपुर नगर से निकल पड़े। नगरान नगरम ग्रामाद ग्रामटन धर्मस्य ब्रह्मचारण आडंबर भूतान व्यापारान विखंडनयन धर्मस्य सत्वस्वरूपम स्थापयन सर्वस्मिन् तदेकमिति प्रतिपादितवान। नगर से नगर में और गांव से गांव में भ्रमण करते हुए धर्म के बाहरी आचरणों, आडंबर स्वरूप कार्यों का खंडन करते हुए धर्म के सच्चे स्वरूप की स्थापना करते हुए सब में एक ईश्वर है। नेह न अस्ति किंचन, इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। इति जनान सम्यक बोधयन, ऐसा लोगों को भली भांति बोधयन माने समझाते हुए जाति वर्ण धर्म जनितोच्चाव चा भेदान अपनयन देशस्य उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागानां भ्रमणम असौ कृतवान। जाति धर्म वर्ण से उत्पन्न ऊंच नीच के भेदों को दूर करते हुए उन्होंने देश के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम भागों का भ्रमण किया। सर्वत्र दलितानां पतितानां अपहृता अधिकाराणां दैन्य प्रस्तानां दुख तप्त हृदयानां जनानां अंकितं गत्वा स्वप्रेम्णा मधुराया वाचा अमृतोपदेशेन च तान् सांत्वयमासः। सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, दलितानां माने दलितों, पतितानां माने पतितों, अपहृता अधिकाराणाम, इसको अलग करके पढ़ेंगे, अपहृत अधिकाराणाम, तो जो आ की मात्रा है वो आ में बदल जाएगी। तो अपहृत, अपहृत माने छीने हुए, अधिकाराणाम माने अधिकारों को, है ना। दैन्य प्रस्तानाम, दलितों पतितों अधिकार छीने हुए दीनों दुख से पीड़ित हृदयानाम हृदय वाले लोगों के पास जाकर, अंकितम माने जाकर, अंतिकम जनानाम अंतिकम माने लोगों के पास, गत्वा माने जाकर, स्वप्रेमणा अपने प्रेम से, मधुराया वाचा मधुर वाणी से, और अमृतोपदेशेन अमृत के समान उपदेश मीठे उपदेशों से सांत्वना दी। भ्रमण काले दुख दैन्यग्रस्ता नामुपेक्षिता नामे व आतिथ्यम न अंगीकृतम। भ्रमण काले, भ्रमण के समय उन्होंने दुखियों दीनों और उपेक्षितों के ही आतिथ्य को स्वीकार किया। पर परिश्रम में अर्जित धनेन, इसको अलग करके पढ़ेंगे, पर परिश्रमेण अर्जित धनेन, इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पर परिश्रमेण अर्जित धनेन, तो इसको थोड़ा थोड़ा अलग करेंगे, पर परिश्रमेण अर्जित धनेन। दूसरों के परिश्रम, पर माने होता है दूसरों के, परिश्रम से मेहनत से, अर्जित माने कमाए गए, धनेन माने धन से, जनहा माने लोग, धनिनो जायन्ते धनवान हो जाते हैं। अतः ऐश्वर्यव्रतो निमंत्रणमपि तस्मै न रोचते स्म, इसलिए वैभवशालियों का निमंत्रण भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जो धनवान लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते थे, उनका निमंत्रण उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जो गरीब होते थे और अपनी मेहनत से धन कमाते थे, उनका ही वो निमंत्रण स्वीकार करते थे। श्रमेण अर्जिते वित्ते विद्यमाना पवित्रता, पर परिश्रम अर्जित वित्ते कुत्र इति श्रम प्रति प्रशस्य भाव तेनोदाहत। स्वयं माने होता है अपने, श्रमेण अपने परिश्रम से, अर्जित माने अर्जित धन, है ना। वित्त माने होता है धन में, विद्यमान माने विद्यमान, पवित्रता होती है। पर परिश्रमेण अर्जिते वित्ते कुत्र इति श्रमम प्रति प्रशस्य भाव तेनोदाहत। और पर माने क्या होता है दूसरों के परिश्रम से अर्जित धन में ऐसी पवित्रता कहाँ, ऐसा गुरु नानक देव जी
कहते थे। विंशति वर्ष यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमण कृतम्। 20 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमात् तेन देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा। भ्रमात् माने घूमते हुए, तेन माने उन्होंने, देशस्य माने देश की, चिंतनीय दशा देखी। देश चिंता चिंततः सा देशस्य उन्नतये श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन्य परित्याग परिग्रहं सेवा भावादि भावान् प्रसार्यमास। देश की चिंता से चिंतित उन्होंने देश की उन्नति के लिए श्रम की प्रतिष्ठा, दीनता का परित्याग, अपरिग्रह सेवा भाव आदि भावों का प्रसार किया। समग्र देशम एक सूत्रे आबद्धम प्रयतमानः सा प्रथमो भारतीयो महापुरुषः आसीत्। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयत्न करने में पहले भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकै कृतान् अत्याचारान् वीक्ष्य भ्रशं खिदीयमानः परमात्मना अनुपालम्बितवान्। यवन शासकों यानी कि मुसलमानों के शासकों के द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर, वीक्ष्य माने होता है देखकर, सा माने वे, खिदीयमान बहुत दुखी हुए और परमात्मा का आश्रय लिया। तैनेव महात्माना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। उसी गुरु नानक ने, तैनेव महात्मना, उसी गुरु नानक ने, महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान नाम से पुकारा। अथ सा स्वविचारान् यथातथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसति चकार। अथ माने इसके बाद, नानक जी ने स्वविचारान अपने विचारों को यथार्थ रूप देने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर में स्व माने अपना निवास कर लिया। स्व अनुयायी भी, हाँ इसको अलग करके पढ़ेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है इसमें बहुवचन का। स्व माने अपने, अनुयायी भी, हाँ सह कृषि क्षेत्रे कृषि कर्म कुर्वन् वृद्ध पितेव तेषु स्थितः परमात्म तत्वं चिंतयन् विदेह इव सुस्थिर स्थितः। अपने अनुयायियों के साथ, जो उनके वो गुरु थे और जो उनके साथ जो रहते थे, उनको मानते थे, उनके साथ खेत में खेती करते हुए, बूढ़े पिता के समान उनके बीच रहते हुए, परमात्म तत्व का चिंतन करते हुए, विदेह राजा जनक के समान, विदेह वैदेही माने जानकी होता है ना, विदेह माने होता है राजा जनक के समान स्थिर रूप से वहाँ रहने लगे। गुरुना नानकेन ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य च अद्भुतम सामंजस्य स्थापितम। गुरु नानक देव ने ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुत समन्वय स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या करुणया सच्छिल्लेन च गुणै सच्चरितस्यु सृष्टिर्जायते। निष्काम कर्म, सेवावृत्ति, करुणा, सदाचारण, सद आचरण आदि गुणों के द्वारा ही सच्चरित्र की सृष्टि होती है। सच्चरित्र्यमेव परमात्मनो प्राप्ति हेतुरिति तेन प्रतिपादितम। उन्होंने यह प्रतिपादित किया, तेन माने उन्होंने, प्रतिपादितम यह प्रतिपादित किया कि सच्चरित्रता ही परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है। हेतु माने कारण होता है, ठीक है। अच्छे चरित्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा। तत्रैवासो लंगर इति नाम्नीं सह भोज प्रथा प्रारब्धवान। वहीं तत्रैव असो माने उन्होंने, वहीं उन्होंने यानी कि गुरु नानक जी ने करतारपुर में लंगर नाम से प्रसिद्ध साथ साथ खाने की प्रथा प्रारंभ की। तत्र स्वेन निर्मितम भोजनम आबाल वृद्धम नराः नार्यः जाति धर्म वर्ण निर्विशेषः सर्वेषु सहैवोपविश्य भुञ्जते स्म। इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे। सहैव उपविश्य है ना, सहैव माने साथ साथ, उपविश्य माने बैठकर। तत्रैव माने वहाँ, स्वयं माने अपनों के द्वारा, निर्मितम माने बनाया गया, भोजन
बाल, बाल यानी कि बच्चों से लेकर वृद्धम, बूढ़ों तक। नरः नार्यः, नार और नारी जाति, धर्म और वर्ण को त्याग कर सभी एक साथ बैठकर खाते थे। षण्णवत्युत्तर पंचदशशततमे वैक्रमवर्षे अश्विनमासस्य कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरोत् आत्मतत्त्वं परमात्मं तत्त्वे विलीनः। विक्रम संवत 1596 अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन गुरु का आत्म तत्व परमात्मा तत्व में विलीन हो गया। गुरु 70 वर्ष यावद् धराम अलंकृतवान् सेवा भावस्य परस्परं प्रेम्णा राष्ट्रभक्ते देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मनः करुणायाश्च गीतम जिगाए। गुरु ने 70 वर्षों तक पृथ्वी को सुरक्षित करके सेवा भाव, परस्पर प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, देश की अखंडता और परमात्मा की करुणा के गीत को गाया। गुरु नानको अस्माकं इतिहासे पृष्ठेषु स्वर्ण अक्षराय अंकितः यदा स्थास्यति। गुरु नानक हमारे इतिहास के पृष्ठों पर यानी कि पन्नों पर सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगे। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो होगी हमारी दीनबंधु ज्योतिबा फुले पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।